ठीक है, इधर ध्यान। कल जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। बताओ क्लासिफिकेशन के कितने मेथड्स है? 4। क्या 4 मेथड? जोग्राफिकल, जिसका दूसरा नाम स्पेटियल, दूसरा क्या था? क्रोनोलॉजिकल, जिसका दूसरा नाम टेम्पोरल, टाइम के बेसिस से बांटा जाता है। तीसरा क्या था? क्वालिटेटिव, इसका कोई और नाम तो नहीं था लेकिन ये 2 तरीके का था। क्या क्या? सिंपल और मैनीफोल्ड। और लास्ट है अपना क्वांटिटेटिव, उसको और क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। तो ये याद रखना है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। फिर हम लोग पढ़े थे वेरिएबल। बताओ वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था? 2 चीज़ होना चाहिए, एक तो उसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, और वो समय के साथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको मेजर किया जाता है और वो समय के साथ चेंज हो सकता है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी क्या था? याद करो, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 लाख के आगे लिखा है फ्रीक्वेंसी में 5, मतलब 2 लाख का सैलरी 5 लोग का है, तो 5 बार ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट होगा। तो कितने बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर हम लोग 3 तरीके का सीरीज पढ़े थे। क्या 3 तरीके का सीरीज था? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल में क्या रहेगा? सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल रहेगा, कोई भी वो फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा? वेरिएबल भी रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। कंटिन्यूस में क्या रहेगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ रहेगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, 5th वाला, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। उसी टॉपिक पे आते हैं। ये था टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज या टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला था एक्सक्लूसिव। बताओ एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है? सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो जहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर होता है दूसरे क्लास के, उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे यहाँ पे 15 से खत्म हो रहा है अपर लिमिट और दूसरा चालू भी 15 से हो रहा है। दूसरा था इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मीनिंग क्या है? सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे भी हम लोग देखे थे, ये 14 है, अगला 15 से चालू हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। फिर इसके 3 स्टेप देखे थे कि अगर एग्जाम में इंक्लूसिव दिया है और उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? पहले डिफरेंस निकालेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। फिर उसके बाद वो डिफरेंस को अपॉन क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2। और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग लोअर लिमिट में क्या करेंगे? माइनस या प्लस? माइनस। और अपर लिमिट में क्या करेंगे? प्लस। तब जाके वो जो इंक्लूसिव सीरीज है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। फिर आए थे ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज का मतलब होता है इनका ना तो कोई बिगिनिंग होता है, ना कोई शुरुआत होता है, ना इनका कोई एंड होता है, क्लोजर रहता है। जैसे यहाँ देखो बिलो 5 लिखा है, अब ये स्टार्ट 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 0 से हो रहा है, वो नहीं बताया, तो उसको बोलते हैं कोई बिगनिंग नहीं है। नीदर एनी बिगनिंग नॉर एनी एंड। यहाँ लिखा है 20 एंड अबव, अब इसमें ये नहीं बता रहे कि 20 के ऊपर कितना लिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। तो देखो इसके अंदर जो सीरीज डिस्कस करना था, पहला हो गया एक्सक्लूसिव, दूसरा पढ़ लिए इंक्लूसिव, तीसरा ओपन एंडेड भी लिख लिए थे। अब चौथा हेडिंग लिखो, इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज। इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज नाम से समझ आ रहा है, जिसके बीच का गैप इक्वल रहेगा उसको बोलेंगे इक्वल सीरीज, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है क्लास इंटरवल का, वो अलग अलग रहेगा, तो वो हो गया अनइक्वल सीरीज। इसका आएगा 4th हेडिंग। देखो इक्वल सीरीज के अंदर वन इन विच width of all the classes is same, one in which width of all the classes are same, one in which width of all the classes is same। और दूसरा अनइक्वल में one in which width of classes vary, vary का मतलब चेंज, इक्वल नहीं है ये। एग्जाम्पल भी ड्रॉ कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल इक्वल के लिए और ये एग्जाम्पल अनइक्वल के लिए। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 0 और 10 के बीच का गैप 10, इसके बीच का भी गैप कितना है? 10। वैसे ही अगर बाकी के भी बीच का गैप देखोगे तो ये 10-10 का ही गैप है, तो इसको बोलते हैं इक्वल सीरीज। और अनइक्वल में यहाँ देखो इसके बीच का गैप कितना है? 10। 10 से 30 के बीच का गैप कितना है? 20। 30 से 90 का बीच का गैप कितना है? 30। और 90 से 100 के बीच का गैप कितना है? 10। तो इसको बोलते हैं अनइक्वल सीरीज।
जहाँ का बीच का जो विड्थ है वो अलग अलग रहेगा, अनइक्वल रहेगा। तो जिसका विड्थ इक्वल उसको बोलेंगे इक्वल सीरीज, और जिसके बीच का जो विड्थ है वो अनइक्वल रहेगा उसको अनइक्वल सीरीज। ठीक है, इसका कन्वर्जन आता था कि अनइक्वल दिया उसको इक्वल में कन्वर्ट करना है, बाकी अभी अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो ये पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना रहता था। तुम लोग को स्कूल में कराया ये? नहीं कराया ना, फिर ठीक है। अगला लिखो फिफ्थ मिड वैल्यू सीरीज। फिफ्थ मिड वैल्यू सीरीज, इसका मीनिंग सीरीज इन विच मिड वैल्यू आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्लास। ये काम का इससे न्यूमेरिकल भी आता है। सीरीज इन विच मिड पॉइंट्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्लास। सीरीज इन विच मिड पॉइंट आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्लास। अब ना पहले ये बनाओ एग्जाम्पल में, ये वाला बनाओ, मिड पॉइंट लिखो, और ये बनाने के बाद इसके आगे ऐसा एरो लेकर ये वाला जो टेबल है उसको यहाँ लिख देना, क्लास को। इसको इधर नहीं नोट करना। एग्जाम्पल में मिड पॉइंट बनाओगे 5, 15, 25, 30 और ये क्लास। देखो ये मिड वैल्यू सीरीज क्या होता है? मिड वैल्यू सीरीज ऐसे सीरीज को बोलते हैं जिसमें बस मिड पॉइंट हम लोग को दिया रहेगा और हम लोग वो मिड पॉइंट की मदद से क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो क्वेश्चन में तुम लोग को बस ये दिया रहेगा मिड वैल्यू और उसके फ्रीक्वेंसी, बाकी ये क्लास इंटरवल जो है ये हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। बीच का कोई मिड वैल्यू दिया रहता है, उसके हेल्प लेकर हम क्लास इंटरवल को फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, क्लास इंटरवल या मिड पॉइंट? मिड पॉइंट दिया रहेगा, उससे हम लोग को क्लास इंटरवल बनाना है। तो अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। देखो कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज, कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू, जल्दी जल्दी आओ, बारिश गिर रहा है कि रुक गया? बंद हो, वाह वाह। कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब हम लोग को दिया रहेगा मिड वैल्यू और उससे हमें एक्सक्लूसिव बनाना है। बताओ एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता था? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग को दिया मिड वैल्यू रहेगा, उसके हेल्प से हमें वो एक्सक्लूसिव सीरीज को फॉर्म करना है। पहला स्टेप लिखो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट, मतलब लगातार दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 और 15 के बीच का 10 का गैप है। तो यही है पहला स्टेप, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट, मतलब एक के बाद एक जो सीक्वेंस में आते हैं दो मिड पॉइंट के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड द डिफरेंस बाई 2। फिर लोअर लिमिट में वही सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट, ऐड टू अपर लिमिट। बस इतना ही लिख लो। पहला ये वाला स्टेप लिख लो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट। दूसरा उनको डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट, ऐड टू अपर लिमिट। सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट पे और ऐड करेंगे अपर लिमिट पे। Subtract from lower limit and add to upper limit. ठीक है, लिखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ क्या कहा? अच्छा फोर्थ, बस इतना ही लिख लो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट, ऐड टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। उसी को वहाँ पे ऐसा लिखा है, सब्ट्रैक्ट द रिजल्टेंट फ्रॉम ऑल द मिड पॉइंट्स टू गेट लोअर लिमिट, और उसके बाद ऐड द रिजल्टेंट टू ऑल द मिड पॉइंट टू गेट अपर लिमिट। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। हो गया, लिखो मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट दिया है 20, 40, 60, 80, 100, और एक और कॉलम बनेगा लास्ट में जो हम लोग आंसर निकालेंगे, क्लास इंटरवल। कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप बताओ, अभी जो पहला स्टेप लिखे थे, दो के बीच का डिफरेंस। तो 40 माइनस 20 कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो पहला आ गया डिफरेंस, ये हो गया 20। फिर दूसरा स्टेप बोलता था जो भी डिफरेंस आएगा उसको अपॉन 2 कर दो, तो ये 20 अपॉन 2 कर दिए, तो ये आ गया 10। अब क्या करेंगे, एक बार इसमें हम लोग प्लस करेंगे और एक बार इसमें हम लोग माइनस करेंगे। तो बताओ 20 में माइनस करो 10 कितना होगा? 10, और 20 में प्लस करो 10, 30। वैसे ही करते जाना है। 40 में एक बार माइनस करेंगे 10 तो 30 आएगा, 40 में प्लस करेंगे 10 तो 50। आया समझ में? बहुत बेसिक सा है ये। 60 में माइनस करेंगे 10 तो हो जाएगा 50, 60 में प्लस करेंगे 10 तो हो जाएगा 70, 80 में माइनस करेंगे 10, 70, 80 में प्लस करेंगे तो 90, 100 में माइनस करेंगे 10, 90, और 100 में प्लस करेंगे 10 तो 110। बस। अब बताओ ये एक्सक्लूसिव सीरीज बना कि नहीं? बन गया। देखो यहाँ अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, यही तो करना था। एक बार बस प्लस करना है 10 और एक बार माइनस करना है। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो पहले मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 30, 45, और इसके फ्रीक्वेंसी 6, 5, 11, 9 और 8। कुछ डाउट? अंकित को डाउट? हाँ, चंद्रकांत को डाउट? ये वाला हो गया सॉल्व? कितना आ रहा है? हाँ बता बता। हाँ 0 से 10, हाँ 30, 30 से 40, 40 से 50, यही हो रहा है ना? ठीक ठीक। अच्छा बताओ, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? एग्जाम में बस मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो मैं अपने सॉल्यूशन में क्या क्या दिखाऊंगा? मिड वैल्यू दिखाऊंगा सॉल्यूशन में? नहीं, बस आएगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी यहीं से कट कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। ये प्रेजेंटेशन होता है ऐसा। मिड वैल्यू वगैरह सॉल्यूशन में नहीं दिखाएंगे। तो इसमें बनाएंगे क्लास इंटरवल और फिर बनेगा फ्रीक्वेंसी। स्टेप था, सबसे पहला स्टेप था दो के बीच का डिफरेंस निकालो, तो 15 माइनस 5 किए 10 हो गया। 10 को अपॉन 2 करे तो ये हो गया 5।
तो एक बार 5 को माइनस करना है लोअर लिमिट के लिए और एक बार प्लस करना है अपर लिमिट के लिए। तो 5 में से माइनस कर दिए 5 तो 0, प्लस कर दिए तो ये 10, 15 में 5 माइनस कर दिए 10, प्लस कर दिए तो 20। फिर उसके बाद अगला 25 में 5 माइनस कर दिए तो 20, प्लस कर दिए तो 30। 35 में ये हो गया 30 और 40, और ये हो गया 40 से लेके 50। और बस यही लिख देना है 6, 5, 11, 9 और 8। अगला एक और लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। जल्दी जल्दी मिड वैल्यू दिया है। अभी के लिए तो बस ऐसे ही कर लो कि एक और कॉलम ऐड कर दो, उसमें क्लास इंटरवल। एग्जाम में प्रेजेंटेशन में बस क्लास इंटरवल दिखेगा और फ्रीक्वेंसी। जल्दी, बात नहीं, इतना इजी सा टॉपिक है। 15, 25, 35, 45, 55 एक बाजू में कॉलम बन जाएगा क्लास इंटरवल का। बन गया। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 15 और 25, 10 अपॉन 2 कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 10, फिर उसमें प्लस कर देंगे तो ये 20। ये तो वैसे ही हो गया 20 और फिर ये 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब अगला लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये लास्ट है 6th वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इसके अंदर हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज और एक मोर देन। एक लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज और दूसरा पढ़ेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। इसका एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल है, क्लास दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया है क्लास। फिर फ्रीक्वेंसी है 5, 4, 6, 12 और 8। अच्छा देखो, अभी मैं लेस देन वाला बता रहा हूँ। अगर मान लो मेरे को ये पहला वाला डाटा कवर करना है 0 से लेके 10, तो मैं उसको क्या लिखूँ, लेस देन 0 लिखूँ या लेस देन 10 लिखूँ? क्या बेटर रहेगा? मेरे को दोनों डाटा नहीं लिख सकता, मैं कुछ एक लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को ये पूरा अंदर कवर करवाना है 0 से लेके 10 तक, तो मैं उसको क्या बोलूँ, लेस देन 0 बोलूँ या लेस देन 10 बोलूँ? लेस देन 10। अगर मैं लेस देन 0 बोलूँगा तो मतलब 1 से लेके 10 तक तो कवर ही नहीं हो पाया, लेकिन वही मैं लेस देन 10 बोलूँगा तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक पूरा कवर हो गया। तो इसीलिए जब भी लेस देन आता है तो हम लोग ये अपर लिमिट को यूज़ करते हैं। अपर लिमिट को क्यों यूज़ करते हैं? लोअर लिमिट को कर सकते हैं क्या? नहीं, लोअर लिमिट को करेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन ही बदल जाएगा। देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मान लो डाटा दिया है 20 से लेके 50, अब मेरे को लेस देन बनाना है। अगर मेरे को ये पूरा कवर करना है 20 से लेके 50 तक, तो मैं उसको क्या बोलूँ, लेस देन 20 बोलूँ या लेस देन 50? लेस देन 50। अगर लेस देन 20 बोलूँगा तो बताओ 20 के ऊपर से लेके 50 तक का आएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए जब भी लेस देन बोलते हैं तो हम लोग ये अपर लिमिट को लेते हैं, लेस देन 50, फिर उसके बाद वाला जो होगा ये लिया जाएगा। और अगर मैं मोर देन वाला बना रहा हूँ तो उसमें क्या लेंगे?
मोर देन वाले में 20 या मोर देन 50? मोर देन 20। तो जब भी मोर देन वाला आएगा तो हम लोग इसमें लोअर लिमिट लेंगे 20 वाला। तो देखो इसी में मैं दोनों कवर करवाया हूँ, एक है लेस देन का और इसके बाद हम लोग बना रहे हैं मोर देन। लेस देन में यहाँ पे दो तरीके से तुम लोग कर सकते हो, या तो लेस देन ऊपर ही लिख लो या हर चीज़ के आगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 वैसा कर लो, या एक बार में लेस देन लिख दो। ये वो भी चल जाता है, बुक में भी ऐसी प्रेजेंटेशन है। तुम लोग कैसा लगा रहे हो, ऊपर लिख के या सब में? तुम्हारी मर्जी, अगर तुम लोग को एक बार में ऊपर लिख के ख़त्म करना है तो वो भी चल जाएगा। बस ये याद रखना है, जब भी लेस देन की बात करते हैं तो हम अपर लिमिट को लेते हैं, ये 10 को। अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ, लेस देन 0, फिर तो 1 से लेके 10 तक आएगा ही नहीं वहाँ पे नंबर। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। CF का मतलब जानते हो, 10th में पढ़े होगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करते जाना। तो जब ऐड करते जाते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ, ये हो गया 5, तो 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 12 27, 27 + 8 35। बस ये प्लस करते हो, तो इसी को बोलते हैं CF। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हम फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। अब मोर देन वाला बना लो। बताओ मोर देन बताना है तो मैं ये वाले में क्या लूँगा, मोर देन 10 लूँ या मोर देन 20? मोर देन 10। अगर मैं मोर देन 20 लिया तो ये तो विपरीत, मतलब इसके बाहर ही चला गया, बियॉन्ड। तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब मोर देन में CF कैसे निकलता है, पहले ये सबका टोटल करते हैं, ये पूरे का टोटल। जब तुम लोग ये सबका टोटल करोगे ना तो आएगा 35। अब एक एक को माइनस करते जाना है। 35 में सबसे पहले माइनस कर देंगे ये 5, तो आ जाएगा 30। 30 में माइनस कर देंगे 4, तो ये आ जाएगा 26। 26 में माइनस कर देंगे 6, तो ये आएगा 20। 20 में 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8। और 8 में 8 माइनस करेंगे, अगर 0 लिखना है तो 0 भी लिख सकते हो। बुक में पूरा 0 तक गया, मतलब पूरा एंड तक चले जाते हैं। तो मोर देन में पहले सबको ऐड करके ऊपर लिखेंगे और फिर एक एक करके माइनस करते जाएंगे। वहीं अगर लेस देन की बात करें तो एक एक करके ऐड करते जाते हैं। 5 + 4 हो गया 9, 9 + 6 हो गया 15, 15 + 12 27, 27 + 8 35। बोलो ये क्लियर है? प्रतीक्षा को क्लियर? यहाँ पे शिप्रा। मोर देन लेस देन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। और अगला ये जो आगे का चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी ओगीव कर्व पढ़ोगे, पढ़े होगी, 10th में था, 10th में तो था ओगीव कर्व। तो ओगीव कर्व कैसे बनता है, मोर देन और लेस देन से तो बनता है। अगला करो एग्जाम्पल नंबर 2। ये लिखो क्लास, फिर ये फ्रीक्वेंसी, फिर एक बार लेस देन का बनाना है। इसके बाद और 4 कॉलम बनेगा, एक लेस देन का, फिर उसके बाद CF, फिर उसके बाद एक मोर देन का, और उसके बाद CF। जल्दी इसको ट्राई करो, ये 4 कॉलम फिल करना है। इसी के बाद आगे 4 कॉलम ऐड कर दो, लेस देन फिर CF, मोर देन फिर CF। हो गया। देखो यहाँ पे लेस देन बोला है, तो लेस देन में क्या लेंगे, 0 या 20? 20 लेंगे। तो यहाँ पे उनका वैल्यू डालेंगे। एक बार अगर तुम लोग ऊपर 20 लेस देन लिखते हो तो बाकी बस डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। अरे काम क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर एक बार अगर लेस देन लिख दिया है तो फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर सब में लेस देन लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा लेस देन 20, फिर उसके बाद लेस देन 40, लेस देन 60 और लेस देन 80। अब इसमें बताओ, ये जो लेस देन का बनता है उसमें सबको ऐड करते हैं या पहले एक करके ऐड करते हैं? पहले एक करेंगे फिर ऐड, फिर एक करेंगे फिर ऐड, ऐसा होते जाएगा। तो 3 हो गया, 3 + 7 कितना हो गया, 10, 10 + 12 22, 22 + 13 35, ये हो गया। अब मोर देन पे आते हैं, तो मोर देन में हम लोग ये वाला लेंगे लोअर लिमिट।
मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबका टोटल करेंगे। ये सबका जो टोटल आया था वो कितना आया था 35। 35 में 3 माइनस करेंगे 32, 32 में 7 माइनस करेंगे कितना कितना है 28, 28 में 12 माइनस करेंगे कितना होगा 13 तो होगा ना। 28 माइनस कितना 12, 16। और क्या था कुछ बचा क्या 16 में किस नहीं रुको एक बार कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइनस करेंगे 3, 32 माइनस करेंगे 7, 25 और माइनस करेंगे 12, ये 25 आएगा। वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 35 में सबसे पहले माइनस करेंगे 3 तो आ गया 32, 32 में माइनस करेंगे 7 तो 25, फिर 25 में माइनस करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 13। और पूरा 0 तक जाना है तो इसको यहाँ पे मोर देन 80 लिख लो और इसको कर देंगे 0। 13 माइनस 13 0 आ गया। बुक में ना पूरा 0 तक गया है तो तुम लोग भी पूरा 0 तक ही ले जाना। अब इसमें नोट करके लिखो। नोट सबसे पहला इन लेस देन सीरीज, नोट में लिखो इन लेस देन सीरीज फर्स्ट CF इज सेम एज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इन लेस देन सीरीज फर्स्ट CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सेम एज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या ये सही बोल रहा है पॉइंट? बोल रहा है लेस देन सीरीज में जो फर्स्ट CF होगा वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। हाँ देखो इधर डाटा, ये देखो पहला फ्रीक्वेंसी कितना है 3 और लेस देन में भी देखो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट CF जो होगा वो सेम होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर का। और अगला लिखो लास्ट CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जब सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दोगे वही रहेगा लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी जो हमारा 35 आया था 35 सबको ऐड करने के बाद। अगला लिखो मोर देन सीरीज। इन मोर देन सीरीज फर्स्ट CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या ये सही बोल रहा है? मोर देन में जो पहला CF होगा वो सबका टोटल होगा। हाँ ये देखो ये सबको जब तुम लोग टोटल करोगे 35 आएगा और यहाँ देखो 35 आया है। फर्स्ट CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा वाला मत लिखो क्योंकि इसको तो हम लोग 0 तक ले जाते हैं ना पूरा। ठीक अगला करो ये वाला एग्जाम्पल नंबर, ये 3 है कि 4 है? 3 है ना। इसको करो, इसमें भी लेस देन करना है एंड बचा है मोर देन। ये फर्स्ट CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हो गया। ये वाला करो लेस देन मोर देन। इसके बाद 4 कॉलम और बनेगा। पैराग्राफ चाहिए पहले का CF 24। हाँ ये सबको टोटल कर लो 8 + 4 + 7 + 3 24 कि 28। मोर देन में बोल रहा है क्या? लेस देन में तो हम लोग यही लेते हैं, जो वैल्यू आएगा उसी को प्लस करते रहेंगे। लेस देन फिर CF, मोर देन और CF।
अच्छा, तुम में से किसी का स्केल छूटा है क्या? 2 स्केल प्लास्टिक वाला है, ऊपर रखा हुआ है वो, ये वाले बुक में। हाँ, ऊपर साइड में हाँ हाँ। क्या क्या? एक और होगा उसी में, वो वही जहाँ वो उठाए ना। हाँ हाँ वो। बताओ हुआ क्या सॉल्व? सही सही। तो जब लेस देन फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये अपर लिमिट पे आ जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100। चेक करो, ये मोर देन वाला है और ये लेस देन वाला है। ये 28 है, 28। और इसको ज़ीरो करना रहता है तो लास्ट वाला हो जाएगा मोर देन 100 और 3 - 3 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर थोड़ा ध्यान दो। ये जो हम लोग स्टार्ट किए थे कि कितने तरीके के कंटिन्यूस सीरीज़ होते हैं, टोटल 6 तरीके का था। एक्सक्लूसिव कर लिए, इंक्लूसिव कर लिए, ओपन एंडेड देख लिए, इक्वल अनइक्वल उसका जो अंदर कैलकुलेशन था वो तो अब सिलेबस में है नहीं। इक्वल के अंदर याद रखना विड्थ सेम रहता है और अनइक्वल के अंदर विड्थ जो होता है वो अलग हो जाता है। मिड वैल्यू सीरीज़ भी देखे थे कि मिड पॉइंट दिया रहेगा, उसके मदद से हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाना पड़ेगा। और लास्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 तरीके का होता है, एक लेस देन होता है और एक मोर देन होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज यहाँ तक हो गया है। अब अगला लिखो रॉ डाटा। अगला हेडिंग रॉ डाटा एंड कन्वर्जन। रॉ डाटा एंड कन्वर्जन। रॉ डाटा का क्या मतलब होता है? कोई आइडिया? रॉ डाटा का क्या मतलब होगा? हाँ, रॉ डाटा का मतलब कि जो डाटा है ना वो ऐसे ही फैला हुआ डाटा है, मतलब उसको कोई सीक्वेंस नहीं है, बस एक गुच्छे में बहुत सारा डाटा दे दिया है। जैसे दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। ये देखो, ये कोई डाटा उठा है, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कहीं 20 है, कहीं 15 है, कहीं 10 है, कहीं 30 है, तो इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तब जब बहुत सारा सेट ऑफ डाटा रहता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं रॉ डाटा। तो मीनिंग लिखो, अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब बहुत सारा डाटा है, इसको ना तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ना इसको कोई प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है। क्रूड फॉर्म में मतलब अभी तक इसको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किए हैं, ये अपने कच्चे फॉर्म में है। अ मास ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा, इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा, तो उसको बोलते हैं रॉ डाटा। अब लिखो टाइप्स ऑफ सीरीज। रॉ डाटा के अंदर टाइप्स ऑफ सीरीज, 2 तरीके के सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल के अंदर 2 है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सब सिलेबस से हटा देना चाहिए, एकदम बच्चा टाइप का। अभी क्या करना है, ये डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
11th में क्या ही लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्या बोलेंगे? तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर दो चीज़, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर ये भी किए होगे बचपन में, ये 11 कितने बार आता है? टैली बार। इसमें पता है अराउंड ऐसा बोल सकते हो 8-10 क्वेश्चन इसी पे दिया है टैली बार पे। जैसे बच्चा को तो समझ ही नहीं आता, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन ये टैली बार पे है बुक में, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है? मान लो रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 का मार्क आया है 10, रोल नंबर 2 का मार्क आया है 5, रोल नंबर 3 का मार्क आया है 6, तो बस इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ऐसा बस एक ही बॉक्स का नोट कर लो एग्जाम्पल। अच्छा तुम लोग सोच के बताओ, जब बच्चे का रोल नंबर के हिसाब से उनका मार्क्स सामने लिख रहे हैं, तो ये कोई ऑर्डर में होगा क्या? असेंडिंग डिसेंडिंग बोलो, ऐसा होगा क्या कि जो पहला रोल नंबर होगा वो टॉपर होगा, उसके बाद वाला थोड़ा कम, ऐसा नहीं। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं रहता, ये तो किसी का भी कोई भी मार्क आ सकता है। तो तुम लोग यहाँ देखो, ऊपर 30 लिखा है, फिर यहाँ कहीं 10 नंबर आया है, फिर यहाँ 30 आया है, फिर 25 आया है, तो बस एक बॉक्स ये ड्रॉ कर लो। तो जब सीरियल नंबर पे बांटते हैं तो कोई ऑर्डर नहीं होता, बस रोल नंबर 1 का कितना मार्क आया है? 30 नंबर, रोल नंबर 2 का आया है 25 मार्क्स, तो ऐसे इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। बस एक ही बना लो, एग्जाम में सब नहीं आता, वो बुक में दिया है करके मैं नोट करवा रहा हूँ। रोल नंबर और मार्क्स। अगला लिखो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ ये वाला एग्जाम में आएगा तो कर लोगे असेंडिंग डिसेंडिंग? थोड़ा टफ है क्या? हाँ देखो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मान लो 1 2 3 4 5, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 5 4 3 2 1। इसका भी एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो। हाँ चल जाएगा। बुक में देखो तुम लोगों को समझाने के लिए कितना सारा डिजिट दिया है कि इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। वहाँ माइक्रो में भी कार्डिनल एनालिसिस भी लॉजिकल बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको रिवाइज करके चले जाना। हाँ पढ़ना है, आ सकता है, कोई बिल्कुल नहीं आता रे, बस सिलेबस में है। ठीक है चलो, यहाँ तक हो गया। कुछ डाउट है किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में? 3rd क्लास में कुछ बैकलॉग होगा तो डाउट हो सकता है। सिलेबस में LKG में बैकलॉग हो गया था। ठीक है, अगला लिखो फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसके 2 पार्ट है, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज और उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रे। ये लिखते अरे हैं बट इसको रे प्रोनाउंस किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रे। तो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी रे, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी रे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो, ऐसे ही बस डाटा मन लिख लो, 11 12 14 1 16 11 17 ऐसा करके पूरा डाटा लिख लो। फिर ये डाटा को टैली बार में प्रेजेंट ये डाटा है बुक। ऐसा अलग बुक में बहुत क्वेश्चन दिया है, 7-8 क्वेश्चन ये टैली बार के ही ऊपर है। पेपर लीक हो रहा है, नोट कर लो। करेंगे वो थोड़ा रिस्की है।
पुलिस आ जाएगी ना। वही वही देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ मैं। देखो जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, वो 1 2 3 4 5 कर देता है, तो 5 ऐसा कट होता है, ये याद रखना है। और अगर हम लोग को 6 दिखाना है तो ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 और फिर 6, ये नहीं हो सकता। ऐसा होगा 1 2 3 4 5 और फिर एक 6। तो ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट से हो जाना। तो देखो यहाँ पे है डिस्क्रीट सीरीज, तो यहाँ पूरा मार्क्स लिख दिए 11 12 जो भी जहाँ तक भी है, तो ये 20 तक के आसपास है। तो 11 12 14 16 17 18 और 20। अब ये कितने बार रिपीट हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो 11 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और ये 3। तो हम लोग ऐसा करके 3 डंडी खींचेंगे। फिर उसके बाद 12 गिनते हैं एक बार, फिर 14 की बारी तो 1, फिर उसके बाद 1 2 3 और एक 4। तो ऐसे करके हम 4 डंडी खींचेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा 4 बार है। फिर वैसे ही 16 के साथ 17 18 और 20। हो गया लिखो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद भी हद है। फिर नहीं समझ आएगा, हो गया। चलो हो गया यहाँ तक। अब अगला लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये है डाटा, इसका बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बताओ क्या करना चाहिए हम लोग, क्या एक एक इंडिविजुअल डाटा लिखेंगे? डिस्क्रीट में तो इंडिविजुअल लिखे थे 11 12 13 कितने बार रिपीट हुआ था। अगर वो बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो बताओ इसमें लोएस्ट कौन सा नंबर है? इसमें लोएस्ट देखकर बताओ 5 कहाँ है? हाँ ये देखो ये 5, इससे भी कोई कम है क्या? नहीं। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 26। हाँ यही है ना 26। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम है 5 और सबसे ज़्यादा है 26। तो ऐसे ही करके बॉक्स बना लो। 5 से 10 हो गया एक, फिर 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से फिर 30 हो गया। तो ये हम लोग 5 से लेके 26 तक पूरा कवर कर लिए। बस इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही है। ये आया क्या समझ में? मैं जो बोला नहीं आया? देखो इससे पहले, अरे बात नहीं, दोनों में थोड़ा फर्क समझो कि ये दोनों में फर्क क्या है। नहीं मैं क्या बोला, कुछ नहीं बोला। दोवेश ट्राई कर सकता है। ये देखो ये दो में फर्क, एक है डिस्क्रीट और एक है फ्रीक्वेंसी। अरे जीएसटी क्या करना। चलो सुनो मैं एक बार बता रहा हूँ। अरे हो गया मैं एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल लिखते हैं कि 11 कितने बार रिपीट हो रहा है, 12 कितने बार रिपीट हो रहा है, 15 कितने बार रिपीट हो रहा है। मान लो 11 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 हो गया, 12 जो है वो 1 बार रिपीट हो रहा है, 15 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज। इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी रे। अब अगला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, हम लोग ऐसे लिखेंगे 11 से लेके 15, फिर उसके बाद 16 से लेके 20, फिर उसके बाद 20 से लेके 25। आया समझ में दोनों का फ़र्क? उसमें बस हम लोग एक ही वैल्यू लिख रहे हैं 11 12 15 ऐसा।
और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में लिख रहे हैं कि 11 से 15 के बीच में कितना आया, 3 आया है तो 3 हो गया। 16 से 20 के बीच में 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी बस एक ऐसी एग्जाम्पल नोट कर लो, जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखे उसी में अगर आसपास जगह हो तो। बहुत ही चिल्लर जैसा टॉपिक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं आ जाए तो। अब तो उम्मीद है हम नहीं करेंगे। ये वाला बस उसी के नीचे एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो। क्लास इंटरवल ऐसा दिया रहेगा, ये उनके टैली बार्स, और फिर उसी को नंबर में लिख देंगे जितने बार भी वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया, जल्दी जल्दी लिखो। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग ऐसा अलग मतलब अलग अलग वैल्यू लिखते हैं कि 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, 6 कितने बार, 10 कितने बार। वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिखाते हैं उसको, ये पूरा क्लास इंटरवल। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।